रुक जा मेरे भाई, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। मुझे पता है कि तू एक अच्छा इंसान है, तेरे अंदर वह खूबी है जो दूसरे लोगों में नहीं है। तू हर वक्त अच्छा काम करना चाहता है, तू भी और लोगों की तरह सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण तू हर जगह हार जाता है। तुझे तेरी सिर्फ एक गलती के कारण हर एक फील्ड में असफलता मिलता है और तू बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाता कि यह सब तेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखकर सारा खेल समझ जाएगा कि आखिर तुझे ही यह सब क्यों झेलना पड़ता है। और आज मैं तुझे इस वीडियो को पूरा दिखाकर कर ही मानूंगा, और तू देखेगा भी, क्योंकि मैं तुझे कसम देता हूं कि अगर तू आज के इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा तो तू जिस चीज को हिलाता है वह काम करना ही बंद कर देगा और तू नफूसक बन जाएगा। कसम मैं इसलिए नहीं दिया कि मुझे इस वीडियो से बेहद सारा पैसा कमाने को मिलेगा, बल्कि इसीलिए दिया ताकि तेरा भी जीवन सुंदर बने, तू एक सक्सेसफुल इंसान बने, तेरे अंदर जो कमियां हैं वह पूरी तरह से दूर हो जाए और तू हमेशा के लिए हिलाना बंद कर दे। और तू करेगा भी, बस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। अगर वीडियो देखकर तेरा जीवन को बदलने के लिए तू मजबूर नहीं हो गया तो जो मैंने कसम दिया है ना तुझे, उसके बदले मुझे जो बोलना होगा कमेंट बॉक्स में उसे बेझिझक बोल देना। और अगर इस वीडियो को देखकर तुझे थोड़ा सा भी लगे कि यह वीडियो तेरे काम की थी तो उसी हाथ से जिससे तू हिलाता है कुछ अच्छे शब्द लिखकर इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मुझे एक महापुरुष की बातों को पूरे भारतवर्ष के हर युवाओं तक पहुंचाना है। क्योंकि इसी महापुरुष के शब्दों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और उन लाखों लोगों में मैं खुद भी शामिल हूं। तू मेरा बात छोड़ ही दे, क्योंकि आज मैं तुझे इस देवतुल्य महात्मा की बात बताने वाला हूं जिसके सामने एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, नेता, बड़े बड़े सिंगर ये सभी लोग सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। वह महात्मा यानी कि खुद प्रेमानंद महाराज जी भी इन्हीं शब्दों को सुनकर, इन्हीं शब्दों को पढ़कर, इन्हीं शब्दों को सुनकर ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपनाया है। और यह शब्द लिखी हुई है एक ग्रंथ जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है, जिसके लेखक हैं स्वामी श्री शिवानंद जी। आज के इस वीडियो में मैं तुझे हस्त मैथुन के एक नहीं दो नहीं बल्कि 33 मुख्य लक्षणों एवं वीर्यनाश के 8 दुष्परिणामों के बारे में बताऊंगा। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। नंबर 1, काम पीड़ित वीर्य अग्न, यानी वीर्य को नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। नंबर 2, बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः टते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष झचेंगे। नंबर 3, उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुक्ष यानी रूखा बन जाता है। चेहरा फीका पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। नंबर 4, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने यानी काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। नंबर 5, आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। नंबर 6, बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मछे पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। नंबर 7, कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर दुर्बल ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना, व नाता कत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हांफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना। नंबर 8, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना। नंबर 9, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख
का मंद पड़ जाना यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्ध कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने रुचि रखना। नंबर 10, नींद का ना आना। यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा। उठते समय महा आलस्य व निरुत्तरा में स्वप्न दोष होना। यह पापी वह कामी मन का पूर्ण लक्षण है। नंबर 12, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना। यह भी हस्त मैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। नंबर 13, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी परमा प्रमेहाद उग्र रोग होना। नंबर 14, हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में संधि में दर्द मालूम होना। हाथ पैरों में शिथिलता आना व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। नंबर 15, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना वह वीर भ्रष्ट का मुख्य लक्षण है। नंबर 16, हाथ पैर में कंपन मालूम होना। हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना यानी हाथ कांपना। नंबर 17, नाटक उपन्यास आदि श्रृंगार किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। नंबर 18, स्त्रियों में बार बार आना जाना। निर्लज्ज से गध व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। नंबर 19, चेहरे पर पिटका यानी मोहर सा उभारना। ये पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। नंबर 20, किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना। स्मरण शक्ति का हास होना। नंबर 21, देखे हुए स्वप्न की याद ना आना। रखी हुई वस्तु का स्मरण ना होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। नंबर 22, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मनमलिन व पवित्र बने रहना। नंबर 23, दिमाग में गर्मी छा जाना। नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। नंबर 24, क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। नंबर 25, माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। नंबर 26, दांत के मसूरे फूलना, मुख से महान दुर्गंधी का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंधी निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। नंबर 27, मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। नंबर 28, वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। नंबर 29, आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा, रूखा, अप्रिय बन जाना। नंबर 30, छाती का दुर्भिक्ष्य। कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है, अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। नंबर 12, किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंद या अपमानित बनना। यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्रज्ञ को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस न्याय से सब उल्टी ही बात करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख, गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। नंबर 33, अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना इति प्रमुख चिन्ह है। दूसरा भाग, मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुन के अलावा और भी मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंस से भी महाकठिन हो गया है। इस महाग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है
और स्त्री की किंवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटे से मनुष्य की अवस्था जर्जर भूत हो जाती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई मुष्ट मैथुन हस्त क्रिया अथवा आत्म मैथुन भी कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल ये होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा लघु पीला पड़ जाता है, मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर यह नितांत नपुंसकता कची है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा पापी मनुष्यों ने वीर्य नाश के बसों तरीके निकाले हैं। वे सभी अप्राकृतिक व महानिंद्य है। अतः उनको हमने हस्त मैथुन में सविट किया है। श्रृंगारिक वर्णन गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही यह सब नाड़ियों कांप उठती हैं और शरीर के पैर से लेकर सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्यक, स्वामे, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद यानी व्हाइट कॉर्पस्कल्स और दूसरे लाल रेड कॉर्पस्कल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही यह शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही यह कीट भी दुर्बल बनकर है। प्लेग मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में चले जाते हैं। यह वीर्य नाश के ही दारुण फल है। हस्त मैथुन से जो वीर्य नाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त यह पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद्य है ही, परंतु उससे भी महत्त निंद्य यह हस्त मैथुन का कार्य है। हस्त मैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्त मैथुन से सिर्फ फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्धि सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में सौम्यपम आदमी, व्यभिचारी और हस्त मैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अतिरति करने वालों की भी हुआ करती है। टार के डॉक्टर वॉकमैन कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही झात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं, उनमें नहीं, किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्ख में नहीं, किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंत और मलमूत्र इंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है।
फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला डीला फीका दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषय अंध को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयात भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गृहस्थी सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां बंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दोष साध्य होती है। वह अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही गर्भ देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहां, अंत में सब कुल नरकगामी होता है। गीता जो 1 श्लोक 41 से 44। देखो, इस महापाप के मूल कारण मालूम होगा, भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्य कुटिव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यवकाशा होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतु के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋष्य संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से अछन कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्ट के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सके। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, या फिर गूगल 3 रूपी दीमक से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हो, जो आपको आपके शरीर और आपके दिमाग को नष्ट करके धीरे धीरे मृत्यु की मुंह में धकेल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बोल मेरे हैं, परंतु शब्द एक पुस्तक की है, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ही जीवन और वीर नाश ही मृत्यु है, जिसके लेखक हैं स्वामी श्री शिवानंद जी। दोस्तों, इस पुस्तक की मदद से सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं। और अगर आप भी अपना जीवन को मेरी और उन सैकड़ों लोगों की तरह बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप हस्त मैथुन को पूरी तरह छोड़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। मुख करोति वाचाल पंगु लते गिरिम यत कृतपात महम वंदे परमानंद माधवम। दोस्तों, इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्वानुभूतिचार्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है, तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर्य, यह 2 जीवनप्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उसका पानी बन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा होता है, उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है। वह पानी फिर कै और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर उसके शरीर से खून ही नहीं निकलता है, अपितु वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्य 2 चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है, और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है, उतना ही वह रक्त विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर्य को धारण करता है, उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि सिद्धि और ईश्वर प्रकट होने लगते हैं।
और वह दीर्घकाल जीवन पर्यंत लाभ कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीर्यवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं, दैवी दुर्बल घातक। यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर्य ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण असर यानी अकाल में मृत्यु ना होने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर्य रोककर ब्रह्मचर्य धारण करें तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर्य रक्षा आत्मोद्धार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन। इस पुस्तक में वीर्य रक्षा संबंधी जो अनूठे और स्वानुभूति नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत ही सिद्ध हैं। रामबाण है, कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम भर ही पढ़ने से मनुष्य वीर्य रक्षा करने में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को आद्य उपांत पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा और उसमें वीर्य रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो फिर आपको अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन क्रम वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल 2 ही मास तक चलेगा उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापा आत्मा भी निसंशय पुण्यात्मा बन जाएगा, व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन जाएगा। पर हां, नियमों को किसी कारण छोड़ना ना होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है, वह इस मृत्यु लोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ में दिए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत सरल व सुलभ हैं। उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे और लोग भी पालन कर सकते हैं। यही दिल से निश्चय कर लेते हैं तो क्या नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन इज विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से रूप, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ, चाहे सुखा दो न तपत। इधर ब्रह्मचर्य तपोतम उर्वरता भवे यतु सदैवो नत मानुष भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तप तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूली में दास भाव से विचरण कर रहे हैं। कहां हमारे वीर्ययान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहां हम उनकी निर्वरय और पद दलित दुर्बल संतान। ओह कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का हास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। मरण विदुपानी को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। तत्व व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थ का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है।
इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है। तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षण गुह्य भाषण संकल्पोधव सायक्रिया निष्पत्ति रेवतनम धुन मटागम प्रबदमण श विपरीत ब्रह्मचर्य तत्वाट लक्षण। दोस्तों, लेखक ने इस पुस्तक में शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। पहेला किसी जगह पढ़ी हुई, सुनी हुई या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी हुई। स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। दूसरा, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना। श्रृंगार, गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। तीसरा, स्त्रियों के साथ गेंदताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। चौथा, किसी की ओर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। पांचवा में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा, श्रृंगार, रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। सातव, किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पाप पूर्ण प्रयत्न करना। आठवां, प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्ट मैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंवा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। तो दोस्त, मेरे भाई, मुझे पता नहीं तूने आज के इस वीडियो को कहां तक देखा है। अगर यहां तक पूरा देख लिया है तो कमेंट में अपना राय जरूर देकर जाना। और अगर आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो या फिर सुझाव हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखना। हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।